कांग्रेस विधानसभा चुनाव में नई रणनीति से मैदान में उतरेगी, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस की उपचुनाव में नजर आई, या यूं कहें कि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो उसे लेकर नई स्ट्रैटेजी प्लान करेगी। इस बार के उपचुनाव में निश्चित ही कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतरी। समाजवादी पार्टी के साथ सहयोग की भूमिका में वो नजर आई, लेकिन सिर्फ इसी तरह के सहयोग से काम नहीं चलेगा, ये अब कांग्रेस पार्टी खासतौर से उत्तर प्रदेश में समझ चुकी है। प्रदेश के विधानसभा सीटों पर 3 हिस्सों को बांटकर सियासी तैयारी शुरू होगी आने वाले चुनाव के लिए, ये कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं। सूत्र कहते हैं कि प्रथम वरीयता में 200 और दूसरी वरीयता में 150 सीटें रखी जाएंगी और अन्य सीटों को तृतीय वरीयता में रखकर पार्टी नए सिरे से स्ट्रैटेजी प्लान करके इस पर जोर लगाएगी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन था। कांग्रेस को 6 सीटें मिली तो सपा को 36 सीटें हासिल हुई। विधानसभा उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी थी, 2 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ने से इनकार करती दिखाई पड़ी और पार्टी को सहयोग करने की बात कहती नजर आई, यानी समाजवादी पार्टी को सहयोग करती रही। पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए सपा को समर्थन देने का दावा तो कर दिया, लेकिन सपा ने अपने मंच पर कांग्रेस नेताओं को नहीं बुलाया। नतीजा यह रहा कि सपा को सिर्फ 2 और बीजेपी को 7 सीटें मिल गई 9 में से। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन दोनों दल नए सिरे से सियासी रणनीति बनाने पर जुटे हैं। कांग्रेस के प्रदेश की 200 सीटों पर प्रथम वरीयता बनाए रखने की तैयारी है। इसके लिए पार्टी नेताओं में मशवरा हो रहा है, सीटों को लेकर चयन हो रहा है। चयन के आधार पर 5 चुनावों को पिछले शामिल किया जाएगा। कांग्रेस को मिले वोट और अन्य दलों को मिले वोट का आकलन होगा। वोट मिलने की वजह, संबंधित सीटों पर मौजूदा जातिगत समीकरण, ये सब जोड़ तोड़ करके इन सीटों पर आकलन करके तैयारी होगी। कोशिश ये होगी कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की बहुलता वाली सीटों को पहली वरीयता में रखा जाए। इसके बाद द्वितीय वरीयता में सीटों का चयन किया जाए उन सीटों पर जहां पर सक्रियता से पार्टी को ताकत लगानी है। पार्टी के रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि प्रथम वरीयता वाली जो सीटें हैं, यानी प्रायोरिटी जो सीटों की है, उनमें चयन करने के बाद वहां जनहित को लेकर अलग अलग कार्यक्रम शुरू होंगे। पार्टी के स्थानीय नेताओं को सक्रिय किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय नेता भी इन सीटों में किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे, यानी रवा रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अगर आप देखिए तो इस बार जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन रहा, या फिर उपचुनाव को लेकर जब वो समाजवादी पार्टी को सहयोग कर रही थी, उसे लेकर जिस तरीके का पूरा पैटर्न दिखाई पड़ा कांग्रेस का, अब लगता है कि इस पैटर्न पर कांग्रेस नजर नहीं आएगी विधानसभा के चुनाव में। प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब मजबूती से की जाएंगी। संगठन को एक्टिव किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में मशवरा शुरू हो चुका है। 200 सीटें पार्टी के लिए मुफीद होंगी, उन पर ज्यादा जोर लगाया जाएगा। जनता का भरपूर समर्थन उस पर मिले, उसके लिए काम होगा। साल 2027 के चुनाव में कांग्रेस उभर कर सामने आएगी और बीजेपी को हर हाल में हराएगी, ये बात अजय राय कई बार कह चुके हैं। उपचुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर आई खटास इंडी गठबंधन को भारी भी पड़ती हुई दिखाई पड़ी। दरअसल कांग्रेस उपचुनाव में 9 में से 4 सीटों पर लड़ना चाहती थी। सपा ने 2 सीटों की बात कही, दोनों दलों के बीच बातचीत नहीं हुई और सपा ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि वो किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी मर्जी के मुताबिक सीटें देने के लिए वो तैयार नहीं है, तो अब वो समर्थन करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने उपचुनाव में गठबंधन के साथी के रूप में सक्रियता दिखाने की कोशिश भी की। बड़े नेताओं की अगुवाई में हर सीट के लिए समितियां भी बनी, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखा। ज्यादातर बड़े नेता प्रियंका गांधी को वायनाड में चुनाव प्रचार में मजबूत करते हुए दिखाई पड़े, या फिर झारखंड में नजर आए या महाराष्ट्र में नजर आए, लेकिन यूपी के उपचुनाव में कोई भी नजर नहीं आया। पहले कहा यह गया था कि राहुल और अखिलेश के साथ रैलियां होंगी, प्रचार होंगे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इसे शुरू से नकारते रहे। राहुल गांधी एक कार्यक्रम के लिए जरूर लखनऊ वाया रायबरेली आए थे, लेकिन न उनकी अखिलेश से मुलाकात हुई, न ही उन्होंने कहीं उपचुनाव को लेकर कोई बयान दिया। इससे कांग्रेस की रणनीति भी स्पष्ट नहीं हो पाई। सपा कांग्रेस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिस जातीय जनगणना का संविधान बदलने का मुद्दा उठाया था, वो भी हवाई उपचुनाव में दिखाई पड़ा। लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों ने दलित वोटों को बीजेपी से दूर करने में अहम भूमिका निभाई और माना यह भी गया कि उपचुनाव में दलितों ने सपा गठबंधन से दूरी बना ली थी, जिसका असर यह हुआ कि तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के लिए यह है कि जैसे उपचुनाव में उसने तुरंत कदम पीछे कर लिए थे, उस तरीके के कदम अब उसे नहीं लेने होंगे। ये राजनीतिक दल
भी बखूबी समझते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात कही और बाई इलेक्शन से अपने कदम खींच लिए और कहीं पर भी कांग्रेस के नेता मंच पर नहीं नजर आए, उसी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ा। और कांग्रेस भी अब ये कहने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने के लिए तैयार होती दिखाई पड़ रही है कि भाई हमने तो हाथ खींच लिए थे, आपकी स्थिति इसलिए ऐसी बिगड़ी है। बहरहाल कांग्रेस ने पूरी तरह से स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। कांग्रेस अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मजबूत उपस्थिति कैसे दर्ज हो, उसके लिए हर सीट का आकलन कर रही है। पिछले 5 सालों के चुनावों का पूरा डेटा निकल रहा है और तमाम बड़े नेता खास तौर से उत्तर प्रदेश के मजबूती से कांग्रेस को एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश में है। अजय राय, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, लगातार ये बात कह रहे हैं कि 27 में हम अलग तरीके की पार्टी बनकर उभरेंगे। भविष्य के गर्भ में छिपा है, कांग्रेस किस स्थिति में नजर आएगी, लेकिन फिलहाल एक सबक जरूर कांग्रेस लेते हुए चल रही है और देखना यह है कि इससे कौन सी सीख कांग्रेस पार्टी लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।